तुलना शोले फिल्म के गब्बर से करते हैं, तो कभी खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताते हैं। टीवी पर बोलता हूँ कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो, तो कभी अपने गमछे का रौब दिखाने की बात करते हैं। अजीबोगरीब, विवादित और अपने अक्खड़पन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ये नेताजी हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये अपने काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। जहां जाते हैं अपने बड़बोलेपन से सियासत के ऐसे तार छेड़ बैठते हैं जो विवाद का रूप ले लेता है। नेताजी उस योगी सरकार में मंत्री हैं जहां माफिया और बाहुबलियों का हिसाब हो रहा है। सख्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन उसी सरकार में शामिल ओपी राजभर खुद को सबसे बड़ा गुंडा बता रहे हैं। सुनिए कैसे सीना ठोक कर कह रहे हैं, यूपी के बाहुबली उनके पीछे पीछे घूमते हैं। यही ओम प्रकाश राजभर को देखो, बड़े बड़े गुंडा पीछे पीछे घूमते। बोलो, टीवी पर बोलता हूँ, यहाँ नहीं कहूंगा मैं, टीवी पर बोलता हूँ कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो। जेकरे पीछे पीछे ब्रिजेश सिंह घूमत हो, मुख्तार अंसारी, अभय सिंह घूमत हो, राजा भैया, उससे बड़ा गुंडा की धरती पर। पीला झंडा बुलंद किए राजभर कार्यकर्ताओं को अपने विभाग गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई उनके पास 2 ऐसे विभाग हैं जो सबसे तगड़े हैं। नेताजी अपनी तारीफों के पुल बांधने में भूल गए कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी नेता के लिए शोभनीय नहीं है। तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो उन्हें खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब माननीय को सरकार में मंत्री बने जुमा ही हुआ था कि पहुंच गए आम पब्लिक को अपने मंत्री पद की ताकत दिखाने। भरे मंच से कहने लगे, पीला गमछा डालकर थाने जाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब घोसी चुनाव के प्रचार के दौरान बड़बोले राजभर ने खुलासा कर दिया कि भाई उन्हें मुंह मांगा विभाग मिला है। आला कमान ने पहले उनकी फरमाइश पूछी और फिर उसे पूरा कर दिया। सुनिए कैसे राजभर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए हैं। दिल्ली वाले पूछ करके दिए विभाग, कौन सा विभाग लोगे? हमके जौन मुख्यमंत्री जी के पास मालगांव भर दिया। जैसे नेताजी हैं वैसे ही उनके समर्थक भी हैं। नेताजी जो बोलते हैं कार्यकर्ता उसे पत्थर की लकीर समझते हैं। कार्यकर्ता उनकी बातों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि पीला गमछा पहनकर टशन दिखाने थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस के हैकड़ी निकालने के बाद माननीय कहते हैं कि हम आपको जानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो 2019 की तरह एक बार फिर से 2 नावों पर सवार हो गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में तूफान आ गया है और उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेठी की तरह वायनाड की जनता के साथ भी छल करेंगे। लेकिन इस बार उन पर ये आरोप विरोधी पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी दल और सीपीआई नेता एनी राजा ने भी लगाए हैं। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है। पहले अमेठी, अब वायनाड को धोखा। राहुल के पाला बदलने पर कभी साथी रहे लेफ्ट ने भी धोया। राहुल गांधी के रायबरेली जाने पर उठे सवाल। सीपीआई प्रत्याशी ने लगाए वायनाड की जनता के साथ नाइंसाफी करने का आरोप।
साल 2019 में जब राहुल ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी कोहराम मचा था। राहुल पर डर कर भागने का आरोप लगा। विपक्षी दलों ने जमकर कांग्रेस के शहजादे को घेरा था। ठीक वैसा ही हाल 5 साल बाद फिर देखने को मिला। वायनाड के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी राहुल फिर से 2 नाव पर सवार हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अमेठी नहीं रायबरेली को अपने दूसरी सीट के रूप में चुना है। राहुल गांधी के रायबरेली शिफ्ट होने पर वायनाड में तूफान आ गया है। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया तो केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे नाराज वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड के वोटरों को हल्के में लेने और उनके साथ छलावा करने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति को 1 से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ सकती है, तो वो अधिकार वो यूज़ कर रही है। मगर जो इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत एक उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है। तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है, तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। सिर्फ वाम दल ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के वायनाड के साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और वायनाड में हार के डर से दूसरी सीट पर चुनाव लड़ना राहुल की मजबूरी बताया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं दूसरी तरफ शतरंज के माहिर खिलाड़ी राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस चाल से विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में शतरंज के चैंपियन रहे रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, पुरानी रवायत कहती है कि शीर्ष पर चुनौती देने से पहले आपको अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी कास्परोव, रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर। यानी साफ है कि राहुल गांधी के 2 जगहों से चुनाव लड़ने पर चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। वहां पर भी ये बात छिड़ी है कि राहुल कहां की जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।